अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हो और जो आपका 2027 में होना है, ये वीडियो सामाजिक विज्ञान की है और इसमें हम 2020, 23, 24, 25, 26 सभी के PYQ प्रश्न MCQ फॉर्मेट में हम लेके आए हैं। तो सभी जितने भी हमारे देखने वाले बच्चे हैं और अभिभावक हैं, सभी शेयर कर दें स्कूल के ग्रुप में, ट्यूशन ग्रुप में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा हम विज्ञान, गणित, इंग्लिश सभी के हम PYQ प्रश्न ला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, सी ऑप्शन मैथ्सनी और डी कावूर। प्रश्न ये पूछा गया है 2020 और 2023, बाकी और भी सनों में आया हुआ है, टाइप नहीं किया गया यहाँ पर। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मैथ्सनी ने। ठीक है, यहाँ सी ऑप्शन एकदम सही। तो आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के नोट करते जाएं। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में निश्चित रूप से मिलेंगे, ये बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट कह रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुई थी? ए 13 अप्रैल 1919, बी 10 मार्च 1919, सी 15 अगस्त 1920 और डी 25 जनवरी 1921। यह प्रश्न 2019, 2022 और मेरे प्यारे बच्चों 2024, बाकी और भी सनों में आया हुआ है। ये 2026 माफ़ कीजिए 2025 में भी प्रश्न आया हुआ है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब आप लोग इसको अच्छे से सुने। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जब भारत में रॉलेट एक्ट आया था, जिसके विरोध में अमृतसर में जोरदार प्रदर्शन विरोध किया दो नेता, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ध्यान से सुनना और फिर नोट कर लेना बाद में। तो वहाँ पर माइकल ओ डायर था, इसने आदेश दे दिया इसको लागू करने के लिए। तो वहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दोनों को बंद कर दिया गया, जिसके विरोध में वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन 30 से 35 हज़ार भीड़ इकट्ठी हो जाती है और विरोध करती है कि रॉलेट एक्ट पास नहीं होगा। माइकल ओ डायर गोली चलाने का आदेश दे देता है। जनरल डायर अपनी फोर्स के साथ पहुंचता है और जनरल डायर स्वयं पहुंच करके गोली चलाता है और ये घटना घटित हो जाती है, जिसमें हमारे निर्दोष भाई बहन, बच्चे, गर्भवती महिलाएं सभी वहां पर जो हैं शहीद हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन, ध्यान रखना। और जिसका बदला ऊधम सिंह ने लिया था 1940 में, ध्यान रखना, लंदन में उस डायर को मारा था। तो आप लोग अच्छे से सुने, एक्सप्लेन एकदम शानदार मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? ए 1919, बी 1920, सी 1922 और डी 1930। यह प्रश्न 2020 और 23 दोनों में आया हुआ है। तो देखो, असहयोग आंदोलन वह आंदोलन था गांधी जी का, जिसमें गांधी जी ने सरकारी विद्यालय में जाने वाले सरकारी विद्यालय में जाने वाले स्टूडेंट से कहा था कि आप लोग सरकारी विद्यालय छोड़ दें, आंदोलन में भाग लें। सरकारी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी दफ्तर न जाएं, आंदोलन में भाग लें, महिलाएं भाग लें, सभी लोग भाग लेंगे और विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमें 1 साल में आज़ादी मिल जाएगी। जिसके कारण सभी ने यहाँ सहयोग दिया। लेकिन एक घटना घटित हो जाती है 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यहाँ पर पुलिस चौकी में जो हैं आंदोलनकारी हैं वो आग लगा देते हैं। वो चोरा चोरी कांड कहलाता है, जिस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। लेकिन प्रश्न पूछा गया ये कब शुरू हुआ था? 1920 में। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन
वापस क्यों हुआ? तो गोरखपुर चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था इस कारण, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर 22 और 24, ये काफ़ी सनों में भी आया हुआ है, तो ध्यान रखना। तो हिंद स्वराज पुस्तक है महात्मा गांधी की, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक और है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न ऐसे इंपॉर्टेंट है कि जो कि काफ़ी बार यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ए 1919, बी 1924, सी 1929 और डी 1934। यह प्रश्न 2020 और 23 दोनों में आया हुआ है, तो ध्यान रखना महामंदी की शुरुआत हुई थी 1929, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है? ए चट्टान, बी पशु, सी पौधे और डी मनुष्य। देखो अजैविक संसाधन वो हैं जिसमें जान नहीं है, तो यहाँ पर पशु में, मनुष्य में और पौधे में तो है, लेकिन चट्टान में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हर प्रश्न पेपर में पूछा हुआ है, बहुत ही मेहनत से तैयार किया हुआ है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गोल विद बोर्ड एग्जाम पूरा आपको प्रिपरेशन कराएगा क्लास 10th की, इसीलिए आप लोग शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट। प्रश्न 2020 और 24 दोनों में पूछा हुआ है। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, और मिलती कहाँ है? उत्तर भारत में सर्वाधिक, और गेहूं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मिट्टी, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। प्रश्न 2019-23 में पूछा गया और भी सनों में आया हुआ है, ध्यान रखना। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड या रेहिंद। प्रश्न 22-24 दोनों पूछा हुआ है, सभी शेयर करें। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर घाटी, यह 1948 की योजना है, ध्यान रखना 1948, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक रबी की फसल है? धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा। 20 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखना रबी की फसल जो होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो इसमें गेहूँ आता है, जौ आती है, अलसी आता है, आलू, सरसों, मटर, ये सब आता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है या केरल है। प्रश्न 21 और 24 दोनों पूछा हुआ है, तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो ध्यान रखना असम में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और विश्व में होता है, ध्यान रखना भारत में ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, सोने, ऑक्साइड, कोयला। प्रश्न 20 और 22 दोनों में पूछा हुआ है, सभी प्रश्न एकदम VIP इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2027 में प्रबल संभावना है पूछने की। तो एंथ्रेसाइट जो होता है कोयले का सबसे उच्च क्वालिटी का है, इसमें जो है कार्बन पाया जाता है 85 से 90%, आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 पर आ जाइए, कह रहा है कि यहाँ पर बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, पेरिस, कोलंबो, टोक्यो। ये प्रश्न 22 और 23 दोनों पूछा हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ पर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, पेरिस जो है फ्रांस की है, जापान की टोक्यो, और कोलंबो श्रीलंका की है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया जाता है? ध्यान रखना प्रश्न 23-24 दोनों पूछा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कहा गया कि समर्थित सूची कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के, राज्य के, या केंद्र राज्य दोनों, या स्थानीय सरकार। प्रश्न 20 और 23 दोनों पूछा हुआ है, उत्तर होगा केंद्र और राज्य दोनों, सी ऑप्शन। सभी शेयर कर दें जो भी हमारे देखने वाले हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित श्रेणी में है? भारत, ब्राज़ील,
फ्रांस, नाइजीरिया। 22 और 24 दोनों में है प्रश्न जी। तो उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रांस। भारत विकासशील देश में आएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17, कैरा का सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? बहुत बार आता है प्रश्न। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि का स्वभाव, उद्यमियों का स्वामित्व और नियोजित श्रमिकों की संख्या। 20 और 23 पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कैरा के भारत में मुद्रा या रुपये जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, वित्त मंत्रालय। 21 और 24 दोनों पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखना यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। यही जो है मुद्रा रुपये जारी करती है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका मुख्यालय ध्यान रखना मुंबई में है, पहले कोलकाता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या लंदन? प्रश्न पूछा गया है 20 और 23। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कह रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? प्रश्न 19, 22, 24 और काफ़ी समय पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन ए 1982, 1986, 1990, 1995। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया गया था वो ध्यान रखना 1986। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उपभोक्ता दिवस की बात करें हम, उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना। तो आज के लिए 20 मोस्ट PYQ प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए हमने आपको कराए, आपको कैसे लगे कमेंट करें, शेयर करें अपने स्कूल ग्रुप, ट्यूशन ग्रुप, सभी जगह। फिर आपके लिए हम ऐसे ही सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी सभी सब्जेक्ट्स के PYQ लाएंगे। थैंक यू। आप लोग शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।